हेट्रेड, नफरत। तीसरा नंबर है मास्टर एंगर, गुस्सा। और चौथा है, नेपाल की नेशनल गेम कौन सी है? नेपाल की नेशनल गेम कौन सी है? कबड्डी है ना। नेपाल की नेशनल गेम कौन सी है? पुलिंग की बात आती है। कबड्डी। कबड्डी। एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे की टांग खींचना, लेग पुलिंग, है ना। ये फैमिली में इतनी यूनिटी है जितनी कि आपकी फैमिली में नहीं होगी। और ये जहां जाते हैं ना, इकट्ठे जाते, और जहां भी गए वो उस परिवार को तोड़ देंगे, उस संबंध को तोड़ देंगे और इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम देते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस का मूल कारण यही है। मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे आती है पता है? आप सबके पास एक छोटा सा पेपर है लिखने के लिए, एक छोटी एक्सरसाइज करें। छोटा सा पेपर होगा तो भी चलेगा, पेपर और पेन है? जीवन नहीं है? तो कितनों के पास है? हाथ खड़ा कर देंगे जितनों के पास है। जिसके पास नहीं है वो अपने दिमाग के अंदर एक्सरसाइज तो कर सकते हैं। दिमाग के अंदर तो कर सकते हैं आप। अपने दिमाग की स्लेट को क्लीन कर दो अभी 2 मिनट के लिए और ये एक्सरसाइज करते हैं। ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, एक लकीर खींचिए, एक लकीर खींचिए, चाहे दिमाग में खींचिए। खींच लिया सभी ने? सभी ने खींच लिया लकीर दिमाग के अंदर? अच्छा, अब अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। Write the first and the last letter of your first name at each end. लिख लिया सभी ने? लिख दिया? अच्छा, कितनों ने पहला अक्षर यहां लिखा, आखिरी अक्षर यहां लिखा? Raise your hands. कितनों ने पहला और आखिरी यहां लिखा, पहला और आखिरी यहां लिखा? 2-2। कितनों ने 2-2 लिखा? किसी ने। हमने क्या कहा था? हमने क्या कहा? अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो, कहा था? पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। राइट द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ योर फर्स्ट नेम एट ईच एंड। नॉट सो स्पेसिफिक। कितना लिखना चाहिए? 2-2 लिखना चाहिए। कितना लिखा? कारण क्या हुआ? वो भी हमने कहा था मिसअंडरस्टैंडिंग की एक्सरसाइज है, उसके बाद भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। Where was the problem? मेरे तरफ या आपके तरफ? प्रॉब्लम कहाँ था? क्या मेरा कम्युनिकेशन ठीक नहीं है? क्योंकि मुझे डाउट आ रहा है कि इसका मतलब मैं 1.5 घंटे से जो बोल रही हूँ कितना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। अगर एक सिंपल सेंटेंस था, दुनिया में कई ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसके 2 अर्थ निकलते, लेकिन ये तो इतना सिंपल सेंटेंस, और मैंने हिंदी में भी बोला, इंग्लिश में भी बोला ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। कि अपना का सत्र जो होगा, सकारात्मक जीवन शैली बैटरी चार्ज करनी है, उसका दूसरा सत्र होगा कि परम स्रोत के साथ कनेक्शन कैसे जोड़ा जाए। बैटरी डिस्चार्ज है, उसको चार्ज करने के लिए जनरेटर के साथ कैसे जोड़ना होता है। वो जनरेटर कौन है जिसके साथ जोड़ने से हमारी बैटरी चार्ज होंगी। और शाम के सत्र के अंदर और इसके बारे में बताएंगे कि मेमोरी को एम्पावर, आत्मभाव में स्थित करते हैं।
अंतर्चक्षु से स्वयं को देखे, भ्रुकुटी के मध्य में एक चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में मैं आत्मा चैतन्य शक्ति अजर अमर अविनाशी शक्ति कि शरीर मेरा मंदिर है, इस मंदिर में विराजमान मैं चैतन्य शक्ति धीरे धीरे मैं स्वयं को देखती हूँ अपने असली स्वरूप में। मैं आत्मा हूँ, शुद्ध और पवित्र स्वरूप। मैं आत्मा हूँ, अपने असली स्वरूप में शांत स्वरूप में शांति मेरा स्वधर्म। मेरे मन की गति शांत होती जा रही है। मेरे चारों ओर शांति के वाइब्रेशंस को मैं महसूस कर रही हूँ। शांति में सच्चा सुख समाया हुआ है। मेरा मन रिलैक्स हो रहा है, एकदम हल्का महसूस करता है। इस शांति में परम आनंद है। मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में सच्चित आनंद स्वरूप की शांति में शक्ति
शक्ति। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप। धीरे धीरे मैं अपने मन को सतो गुण की शक्ति से सशक्त कर रही हूं। यही सतोगुण इंद्रधनुष के सप्तरंगों की किरणें मेरे चारों ओर बिखेरता। कितना दिव्य सुंदर स्वरूप है। भीतर से मैं स्वयं को सकारात्मक ऊर्जा से सशक्त करती। धीरे धीरे इस सकारात्मक ऊर्जा को सर्व कर्मेंद्रिय में प्रवाहित करती और अब संबंधों में, व्यवहार में, कर्म में इसको प्रवाहित करें। ओम शांति शांति। ठीक इसी तरह हमने भी अपने जीवन के अंदर गुणों को जो बांटना चाहिए वो बांटना बंद कर दिया। कहा जाता है ज्ञान बांटने से बढ़ता है, प्यार बांटने से बढ़ता है, सुख बांटने से बढ़ता है। कोई भी चीज बांटो तो बढ़ती है। लेकिन आज के युग में मनुष्य ने अपेक्षा रखना आरंभ कर दिया, बांटना बंद कर दिया। और इसलिए अपेक्षा रखने से तो प्राप्त नहीं हुआ, और जहां बांटा भी नहीं तो वो और ही बैटरी एकदम उसकी लो होने लगी। इसलिए अब समय अनुसार परमात्मा के साथ जो जनरेटर है उसके साथ स्वयं को जोड़ना जरूरी है। मांगने से प्राप्त नहीं होगा। अगर मांग लिया कि हाँ ईश्वर शांति दे दो, सुख दे दो, ये दे दो, वो दे दो, उससे कोई प्राप्त नहीं होने वाला है। लेकिन जब तक मन का कनेक्शन न जोड़ा जाए तब तक बैटरी चार्ज नहीं होती। लेकिन जहां तक आत्मा का विषय आता है वहां तक तो फिर भी एक ही मान्यता है
और इसलिए उस शक्ति को हर एक स्वीकार करता है। परंतु जहां परमात्मा की बात आती है वहां अनेक मतांतर हो गए और इसलिए आज सत्य क्या है उसको कोई नहीं समझ पाया और शायद ही होता है। तो इन सब का हेड कौन है? वो माँ उस बच्चे के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाती और इसीलिए जब भी वो माँ उस बच्चे को कहती है बेटा मंदिर चलो, तो वो बच्चा कहता है कि मंदिर जाने के बाद आई गेट सो कंफ्यूज्ड, वेयर शुड आई कॉन्सेंट्रेट माई माइंड, किस पर मैं अपने मन को एकाग्र करूं। और इसलिए वो बच्चा मंदिर नहीं जाता है और कहता है कि मंदिर जाने के बाद आई फील आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम, क्योंकि मेरा मन तो लगता ही नहीं है। वो मां अपने आप को जिम्मेवार समझती है कि शायद बचपन से हम ही अमेरिका आ गए, हमारे पास ही अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं, इसलिए आज मैं अपने बच्चे को गाइड नहीं कर पाती हूं, उसके मन के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाती हूं। बड़ी परेशान थी। लेकिन आज मैं अगर आप सबसे पूछूं, आप सबके पास अपने धर्म का ज्ञान है, अपनी संस्कृति का ज्ञान है। मान लो कि कल को आपका बेटा ही आपसे ये सवाल पूछे कि हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों हैं, या इन सब का हेड कौन है, तो क्या आपके पास उसका जवाब है? और उसने भी अगर मंदिर जाना छोड़ दिया यही कह करके कि मंदिर जाने के बाद आई फील आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम, तो क्या आपको दुख होगा? कम से कम आज की जनरेशन के लिए भी, उनकी सोच विचार के हिसाब से भी हमें अपने मन को स्पष्ट रखना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कहां फोकस करेंगे। वो कहानी याद आती है, एक बार एक ब्राह्मण था, उसका बेटा बीमार हो गया, डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने कह दिया इसको भगवान बचाए, अब हमारे पास कोई इलाज नहीं है। ब्राह्मण श्री कृष्ण का भक्त था, उसने श्री कृष्ण की पूजा आरंभ कर दी, दिन रात श्री कृष्ण की पूजा करता रहा। 2 दिन बीत गया। 2 दिन के बाद एक पड़ोसी आकर कहने लगा, अरे कब से तू श्री कृष्ण को याद कर रहा है, लेकिन ऐसे समय पर श्री कृष्ण को थोड़ी याद करना चाहिए। तो फिर तो पड़ोसी ने कहा, ऐसे समय पर मां को पुकारना चाहिए, मां का हृदय करुणा वाला होता है, तो जगत अम्बे को याद कर, तेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। उसको भी लगा हाँ बात तो सही है, ऐसे वक्त पर श्री कृष्ण को थोड़ी याद करना चाहिए, मां को पुकारना चाहिए। उसने हे मां करके पूजा आरंभ कर दी, दिन रात मां की भक्ति करने लगा। 2 दिन बीत गया। उतने में एक पड़ोसी आकर के कहने लगा, अरे ऐसे समय पर मां को थोड़ी याद करते हैं। बोले फिर? अरे विघ्न हरता तो गणेश जी है ना, तू गणेश जी को याद कर, देख तेरा विघ्न टल जाएगा। उसको भी लगा हाँ बात तो सही है, विघ्न हरता तो गणेश जी है। गणेश जी की पूजा आरंभ कर दी, दिन रात गणेश जी की पूजा करने लगा। 2 दिन बीत गए। उतने में एक मित्र संबंधी आकर कहने लगा, अरे तो गायत्री मंत्र कर, देख चमत्कार हो जाएगा। उसने भी सोचा हाँ सुना है गायत्री मंत्र का चमत्कार होता है। गायत्री मंत्र आरंभ कर दिया। लगातार 2 दिन तक गायत्री मंत्र जपता रहा। उतने में एक और पड़ोसी आकर कहने लगा, अरे संकट मोचन तो हनुमान जी है, तू हनुमान चालीसा कर, देख संकट टल जाएगा। उसको भी लगा हाँ बात तो सही है, संकट मोचन तो हनुमान जी है। हनुमान चालीसा आरंभ कर दिया।
उतने में एक और व्यक्ति आकर कहने लगा, अरे फलाने गांव में सुना एक बाबा जी है जो ऐसी बभूति देते हैं, जो बभूति खिलाने से बच्चा ठीक हो जाएगा। कहा चलो बच्चे को लेकर वहां चलते हैं। वहां चले, 2 दिन के बाद उसका बच्चा मर गया। कारण क्या हुआ? कारण क्या हुआ? अंधविश्वास। कारण क्या हुआ? इतने सारे देवताओं को याद किया, किसी ने बचाया क्यों नहीं? कोई एक पर भरोसा नहीं होना। किसी एक पर भरोसा नहीं। और भरोसा क्यों नहीं था? क्योंकि परिचय ही नहीं था। भाई किसको याद करने से क्या मिलेगा? अगर परिचय हो तब तो उस विधि से, उस तरीके से याद करे। परिचय ही नहीं तो विश्वास कहां से होगा? कहीं आज हमारी हालत भी वो तो नहीं है कि सारे देवी देवताओं के फोटो घर में रख दिए ताकि कोई नाराज नहीं होना चाहिए, सबको पूछते रहो। ना? पता ही नहीं है आखिर सत्य क्या? क्या ये सभी सत्य है? इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है? एक बार हमने एक कार्टून देखा कि एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ता है और न्यूज़पेपर में जितनी कॉलम्स आती है, हर कॉलम में ईश्वर के बारे में कुछ न कुछ लिखा था। पहली कॉलम में लिखा था नेचर इज गॉड, प्रकृति परमेश्वर है। दूसरी कॉलम में लिखा था आत्मा सो परमात्मा, हम ब्रह्मास्मि। तीसरी कॉलम में लिखा था ब्रह्म ईश्वर है। चौथी कॉलम में लिखा था कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है, सब में ईश्वर है। पांचवी कॉलम में लिखा था निराकार है, न नाम है, न रूप है, न आकार है। छठी कॉलम में लिखा था साकार है, जितने भी इष्ट देवी देवता है सब परमात्मा के रूप है। और नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था देयर इज नथिंग लाइक गॉड, भगवान जैसा कुछ है ही नहीं। अगर भगवान है प्रूव इट, सबूत दीजिए। अब सत्य क्या है? क्या ये सभी सत्य है? इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है जिसको अभी तक हमने समझा ही नहीं है? क्या कहें? आपका विवेक क्या कहता है? सत्य किसको कहा जाए? शास्त्र क्या कहता है ये नहीं सोचना, आपका विवेक क्या कहता है? क्या ये सभी सत्य है? क्या इसमें से एक सत्य है या सत्य कुछ और है जिसको अभी तक हमने समझा ही नहीं है? क्या कहें? वो कहानी याद आती है कि एक बार 5 सूरदास थे, उन्हें कहा गया हाथी घर में जाकर देखो हाथी कैसा है। थे तो नेत्रहीन, गए हाथी घर में, जिसके हाथ में जो आया वैसे हाथी को डिस्क्राइब कर दिया। एक के हाथ में पैर आया तो कहा हाथी खंबे जैसा है, एक के हाथ में पीठ आई तो कहा दीवार जैसा है, एक के हाथ में पूंछ आई तो कहा रस्सी जैसा है, एक के हाथ में सूंड आई तो कहा सांप जैसा है, और एक के हाथ में कान आए तो कहा सूप जैसा है। नेपाली में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, नांगलो, नांगलो जैसा है। अब आखिर सत्य क्या है? क्या ये सभी सत्य है